हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भूपेंद्र सर क्लासेस में। क्लास 10th वालों का जो पेपर है सामाजिक विज्ञान का, तो उसके लिए ये जो मॉडल पेपर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। और इसमें आपको मैप भरना भी आपको बताएंगे और आपको कैसे लिखना है। सामाजिक विज्ञान में क्या होता है कि बहुत अच्छे प्रश्न आते हैं, उसमें अगर आपने अच्छे से लिखा तो बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। आज आपका ड्राइंग का पेपर था, उसमें भी आपने बहुत अच्छे तरीके से उसको किया है और वैसे ही आपका समाज विज्ञान, क्योंकि इसमें गैप था नहीं, तो आपको बस इसमें अच्छे से लिख के आना है जिससे कि आपके इसमें मार्क्स अच्छे आ जाएं और आपकी परसेंटेज अच्छी बन जाए। जैसे पहले ये दिया है, ये वाला पेपर है मॉडल पेपर, तो इसमें आपको इस प्रकार के प्रश्न मिलते हैं जैसे राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ, सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने रखी, इस प्रकार के प्रश्न मिलते हैं। ठीक है, ये दे रखे हैं सारे। ठीक, इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे पूछ सकते हैं। ठीक, ये मिलान करना, ये इस प्रकार का बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा भी प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं ये कि कौन सा जो बांध है किस नदी पर है, ये सब। ठीक है, ये दिया है मिलान वाला। और आगे ये प्रश्न दिए हैं, ये दे रखे हैं। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध खंड बा जाएगा। उस प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के दो कारण। 2+2 बहुत अच्छे 4 मार्क्स के आते हैं भाई। आपको बस इसमें अच्छे से लिखना होता है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं करना है ज़्यादा। ये अथवा करके दिया है, ठीक है, ये अथवा करके दिया। उसके बाद सत्ता की साझेदारी वर्तमान, बस आपको हेडिंग इसमें डाल देनी है और अच्छे प्रकार से सभी प्रश्नों का उत्तर देना है। 2-2 मार्क्स के सभी आते हैं। 2+2 4 नंबर के भाई, कितना अच्छा आता है पेपर ये वाला आपका। ये देखो, उसके बाद 6 नंबर वाले आ जाते हैं आपके। यहाँ पे लॉन्ग वाले आ जाते हैं, मृदा अपरदन, लोकतंत्र के बारे में, मृदा अपरदन के बारे में ये करना होता है। फिर आपका आ जाता है मानचित्र। मानचित्र भरने को आ जाता है कि वह नगर जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो ये आपका जैसे ये मानचित्र दिया है, ये दे रखा है। जैसे आपको आधा नंबर लिखना होता है, वह स्थान जहाँ जैसे ताजमहल है, ताजमहल आगरा में, तो आगरा आपको कॉपी में लिखना होगा, तो इसका आपको आधा नंबर मिलेगा। और आपको यहाँ पे आगरा दर्शाना भी होगा। जैसे पहला प्रश्न है तो पहला यहाँ पे दर्शाना होगा, या आपको क्या करना है, यहाँ से ऐसे लाइन कर देनी है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा आगरा, यहाँ पे लिख देना है आगरा और फर्स्ट पार्ट का है ये, मतलब पहले का आंसर। अमृतसर, जैसे ये क्या था, वहाँ स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो ये अमृतसर है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अमृतसर कहाँ होता है, पंजाब में है। आगरा यूपी में, तो यहाँ पे यूपी है, यहाँ पंजाब है, राजस्थान, गुजरात। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि कौन सा स्टेट कहाँ पे है। आपको स्टेट अगर सही से पता है, स्टेट में ही आप लिख देंगे। ये नहीं कि यहाँ पे यूपी है और यहाँ पे आप लिख रहे हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश यहाँ पे होगा, छत्तीसगढ़, ठीक, दिल्ली यहाँ पे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पे स्टेट है उससे ज़्यादा इधर उधर नहीं होना चाहिए। उसी स्टेट में रहेगा तो आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, आपके उसमें अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाता है। उसके बाद अगर इसमें आगे देखते हैं, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और वह स्थान जहाँ गांधी जी ने सर्वप्रथम नमक बनाया, दांडी, वहाँ से नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया। नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन कहाँ किया था भाई, चंपारण। चंपारण कहाँ पे है, बिहार में है। इस साइड में कहीं पे बिहार है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं चंपारण, ये इस प्रकार से। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा आपको। इस प्रकार से मैप आपको भरना है। सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया, ये कहाँ सत्याग्रह किया था, यहाँ ये किया था, कहाँ किया था, खेड़ा में। खेड़ा कहाँ है, गुजरात में है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, 1920 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता। इस प्रकार के प्रश्न आपको लिखने की, ये पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, बाद में आपका दिया है पश्चिम बंगाल का एक उद्यान, नर्मदा नदी पर बना बांध, महानदी चिन्ह द्वारा। जैसे महानदी चिन्ह द्वारा बताना है। महानदी अगर यहाँ पे है, महानदी का चिन्ह क्या है, इस प्रकार से आपको बता, जैसे इस प्रकार से चिन्ह बना है, इस प्रकार से, तो यहाँ पे अगर हम दिखा देंगे महानदी, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे महानदी, तो ये हो जाएगा आपका। ठीक, तो इस प्रकार से आपका इसमें मिलता है। कॉपी को भी आपको अच्छे से लिखना है, बहुत अच्छे प्रकार से इसको तैयार कर लेना है। अगर आप
पिछले बार का पेपर देखेंगे तब भी कोई समस्या नहीं उसमें कि हाँ बहुत कठिन आता है। जैसे ये वाला पेपर है 2024 का, ठीक है, 2024 का है पेपर, देख सकते हैं आप, कुछ भी नहीं है। उसी प्रकार से आपसे पूछे जाते हैं ये प्रश्न। ये देखो, शुरुआत पहले ही चैप्टर का है, पहले चैप्टर का या दूसरे चैप्टर का है ये, कि ऑटो वॉन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था, ठीक है। और ये देखो, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, 1789, इस प्रकार से। अमेरिका में, ठीक है, ये सब दे रखा है। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी, हिंद स्वराज के लेखक पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी, इस प्रकार से प्रश्न एक पुस्तक वाला आपसे जरूर पूछा जाता है। और एक पूछा जाता है कि एक नारा पूछा जाता है कि करो या मरो किसने कहा था, या हिंद स्वराज, इस प्रकार से। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, दिल्ली चलो, ये सब। भारतीय संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी। सिंपल से प्रश्न आते हैं। ये देखो, ये सारे प्रश्न आपके हैं ऑब्जेक्टिव वाले, ये सारे ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं, ठीक है। गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है, ये सब दे रखे हैं। उसके बाद आपको इसमें क्या करना है, भारतीय उपभोक्ता दिवस, ये देखो, ये प्रश्न दे रखे हैं। आर्थिक वैश्विक महामंदी के कारणों का अथवा करके दिया है भाई, 4 नंबर का, ये 4 नंबर, दोनों में से कोई तो आपको आता होगा, इन दोनों में से एक करना होता है। अथवा करके आपका प्रश्न दिया होता है। सारे प्रश्न आपको लिखने वाले हैं और अच्छे प्रकार से आपको आते होंगे। ये वाले नहीं भी आते तब भी आपको बना बना के लिख दें, इसमें मार्क्स मिल जाते हैं। ऐसा नहीं कि इसमें मार्क्स नहीं मिलते हैं, आपको इसमें लिखना ही तो है। ये देखो, ये सब दे रखा है। उसके बाद इसमें भी आपका आ जाता है मैप। ये देखो, वह स्थान जहां 1927 में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा, जलियांवाला बाग कांड, बाकी घटना घटी, इस सारे प्रश्न वैसे ही तो आते हैं। और ये देखो, ये वाले ऐसे ही आपको इसमें दर्शाना है, एक बंदरगाह बताना है। और एक पेपर है जैसे ये वाला, ये प्री बोर्ड का है लेकिन इम्पोर्टेंट ये भी है। ये वाला प्री बोर्ड का है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है। और एक और बुक है आनंद मठ, ठीक है, उसके बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ये सारे प्रश्न दे रखे हैं। देखो, ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको तीनों पेपर के प्रश्न पढ़ लेने और मैप भर लेना, और सारे प्रश्नों का आपको समझ के बस करना है। ये दे रखे हैं। उसके बाद 4-4 नंबर वाले प्रश्न हैं। छोड़ना आपको कुछ भी नहीं, सारे प्रश्नों का आंसर देना है। ये देखो, ये दे रखा है। भारत का सबसे अधिक चाय उत्पादक राज्य असम, असम दिखा देना। राजस्थान की राजधानी, राजधानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। तो आपको जैसे ये मैप दे रखा है, ठीक है, जैसे ये मैप है, ठीक है, ये मैप है, इसमें आपको दिखा देना है यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ पे है। यहाँ पे जैसे लखनऊ, यहाँ पे यूपी है तो यहाँ पे लखनऊ दिखा देना है, ठीक है। पूरा सारा पूरा मानचित्र देखो, ये वाला दिया था, अभी मैंने समझाया था ये वाला, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये वाला कर लेना है।